हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम जिस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है EST यानी कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर, जो BPS 14 की जो अभी FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो जॉब अनाउंस की हुई है, उनके हवाले से मैं आपको थोड़ा बताने जाऊंगा। और ये मेरा वीडियो जो है वो सारे सब्जेक्ट वालों के लिए भी है और स्पेशली जो है वो मैं वो बायोलॉजी वालों के बारे में जो है वो डिटेल दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ तो ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जो है वो मैंने खुद जो है वो टेस्ट दी हुई थी, वो ली थी हायर एजुकेशन कमीशन वालों ने। ठीक है, पैटर्न सेम ही था। तो उसमें जो है वो मैंने 71 मार्क्स ली थी तकरीबन। मैंने जो है वो टॉप किया हुआ था। फिर इनका इंटरव्यू था, कराची करा, फिर उसके बाद जो है मैंने वो ज्वाइन नहीं की थी। ठीक है, क्योंकि मैं BPS 14 इधर हो भी गया था और मैं लेक्चरर के इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहा था। तो इसकी वजह से इस सारे पैटर्न से मैं वाकिफ़ हूँ, कहाँ से ये पेपर निकालते हैं, कौन सा इनका तरीका होता है, वो सारा जो है आज मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलो आ जाते हैं सिलेबस पे। अप्लाई करने के बाद आप जो है वो पीछे लग जाते हैं सिलेबस पे। जो सिलेबस होता है इनका, वो सबसे पहले होता है वर्बल रीजनिंग, और ये मेरा जनरल सब्जेक्ट वालों के लिए। ठीक है, लास्ट में मैं बायोलॉजी वाले के बारे में बताऊँगा। अब वर्बल रीजनिंग के होते हैं अब अराउंड अबाउट 30 MCQs होते हैं, और जिन पे जो है हम ध्यान नहीं देते। हालांकि सब्जेक्ट के साथ साथ हमें इन पे भी जो है वो गौर फिक्र करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो है अच्छी मार्क्स आनी चाहिए। तो ये वर्बल रीजनिंग में क्या हो जाता है, वोकेबलरी होती है जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, एनोलॉजीज़ भी होती हैं। इनको भी आप प्रैक्टिस में लाएँ। एनोलॉजीज़ को फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं। ठीक है, आप एक भी जैसे सवाल हैं वो मिस ना करें। और ग्रामर भी होती है, रीडिंग कंप्रीहेंशन भी होती है। फिर उनमें से जो है वो MCQs निकाले जाते हैं। इनका जो ये वर्बल रीजनिंग में से जो है वो पैटर्न होता है। अगर आप इनमें से आप 30 में से 15 या अगर आप 10 भी ले लेते हैं तो भी आपके लिए क्या है वो फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, वर्बल रीजनिंग पे भी प्रैक्टिस करें। इन पे बहुत सारा जो है मवाद यूट्यूब पे पढ़ा है। फिर उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग होती है जिसके 20 MCQs होते हैं। इनको तो हम छोड़ देते हैं, इनको भी आप प्रैक्टिस में लाएँ। जो भी हमारे पास एप्टीट्यूड के बुक हैं उसमें जो है वो ये इन पे जो है वो MCQs पड़े हैं। ठीक है, उनको आप हल करें, या आप यूट्यूब पे यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग के जो है वो भी MCQs हल करें, जैसे आपको फ़ायदा हो। ठीक है, तो एनालिटिकल रीजनिंग में भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ABCD, यानी कि अगर ये इसका बड़ा भाई है, ये इसकी छोटी बहन है, तो इनकी एज में कितना फ़र्क हो गया, या रिलेशनशिप पूछा जाता है सिबलिंग का। तो इसी तरह से एक जो है ट्रिकी वो क्वेश्चन देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। इनको भी आप प्रैक्टिस में लाएँ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम सब्जेक्ट पे। ये दो सब के लिए है, फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए या बायोलॉजी के लिए। जो भी सारे सब्जेक्ट हैं ये जनरल जो है उनके लिए। आपका तो 50% का जो है वो पोर्शन हो चुका है। ठीक है, फिर मैं नीचे चला जाऊंगा यानी कि सब्जेक्ट बायोलॉजी में। और सबसे पहले मैं बताता चलूँ, अगर फिज़िक्स हो, बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, जो भी हैं, तो उनका जो लेवल होता है वो 9th और मैट्रिक के कोर्स तक ही होता है। आपके पास जो 9th और मैट्रिक की बुक है, बस आप उसको ही पढ़ें। एक भी सवाल उनसे जो है वो बाहर नहीं होता। आप डिटेल में ना जाएं, सिंपली उनको पढ़ें। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अभी बायोलॉजी में। यानी कि उन्होंने वर्टिब्रेट्स के भी 5 क्वेश्चन होते हैं, कार्डेट्स में से भी, एनिमल फिजियोलॉजी में से भी, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बहुत ही अमेजिंग और यानी कि जो है वो पैटर्न है इनका जो टेस्ट लेने का। ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह ही नहीं है, यानी कि घुमा फिरा के सवाल देते हैं। ये जो है वो जो भी कोर्स है हमारे पास 9th और मैट्रिक का, उन्हीं से ही जो है वो सारे के सारे सवाल निकालते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो इसके लिए आप जो भी आपके पास 9th और मैट्रिक की बायो की बुक है उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। उनकी जो है वो जो लास्ट वाली जो वन लाइनर हैं वो भी आप पढ़ें, तो आप अच्छे तरीके से जो है उनको हल कर सकते हैं। इजीली आप 60+ जो है वो मार्क्स लेकर ये यानी कि शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका एक रिज़ल्ट कार्ड ये अनाउंस करते हैं कि भाई आपने कितनी जो है वो मार्क्स उठाई होती हैं। फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आता है। तो मैंने जब दिया तो सारे के सारे सवाल 9th और मैट्रिक में थे, और ख़ास तौर से किंगडम एनिमलिया से वो यानी कि MCQs जो थे वो ज़्यादा थे। ठीक है, तो इसी वजह से मैं यानी कि आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने खुद जो है वो टेस्ट दी हुई है, जिसमें मैंने 71 मार्क्स लेकर यानी कि टॉप किया हुआ था। ठीक है, तो ये मेरा जो है अपना खुद का एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप इनके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 9th और मैट्रिक की बायोलॉजी तक लिमिटेड रहें, उससे आगे ना जाएं। इंशाल्लाह आप जो है वो 60+ स्कोर करेंगे और सेलेक्ट भी हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।